जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। डिबेट में झूठे नेताओं के पोल खुलना देखना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे हैं। आज के डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली का इलेक्शन गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच है, मतलब मोदी और केजरीवाल में। इसके जवाब देते हुए विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जब राहुल गांधी और केजरीवाल के झूठ को गिनाने लगे तो बेशर्म सुरेंद्र राजपूत हंसने लगा। तो देखते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं है अनुराग मुस्कान, और आपके रहते हुए सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। भाई से अरे ये सब अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर अपना, सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। अरे तीर हमारा एंकर नहीं। जब जिस आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उससे मैं क्या बात करूं? कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप? एनजीटी की गाइडलाइंस मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है एनजीटी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा 40 करोड़ लोगों को बीमार करेंगे क्या? अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं, आप तय मत करिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, वो तय मत कीजिए। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली की लड़ाई को सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली, अच्छा, अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं कि वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी, जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। गजब बेइज्जती है। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पर अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में, नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, तुम्हें शर्म है कुछ? गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैं। बीजेपी के साथ मुश्किल पता है क्या अनुराग भाई? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनको मंदिर पे राजनीति तो करनी है, इनको हिंदुत्व पे राजनीति करनी है, लेकिन जब हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात करते हैं तो ये विरोध में उतर आएंगे, कुछ तर्क देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इनको अफजल गुरु के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन जो उसको शहीद मानती है पार्टी पीडीपी, उसके साथ ये गठबंधन में सरकार चलाते हैं। इनको दलितों के ऊपर राजनीति करनी है, झुग्गियों में जाके रात को रुकेंगे भी, नौटंकी करेंगे पूरी तरह से, लेकिन संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इनको पूर्वांचली समाज के ऊपर राजनीति करनी है, उनका वोट चाहिए इनको, लेकिन ना तो पूर्वांचली समाज को प्रतिनिधित्व देंगे टिकटों के अंदर, और उनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके प्रवक्ता गाली देते हैं गंदी गंदी। मैं जवाब ले लेता हूं। कौन सा धंधा है, कौन सा काम? रमेश वर्मा सहित तमाम सारे आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग ढांडा लगा रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, जो अनुराग जी मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वही परिस्थिति उनके बारे में है। हमें अफजल गुरु का मुद्दा नहीं लाना है साहब। आपकी मुख्यमंत्री आतिशी जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्षमा याचना पे साइन कर रखे हैं भाई। सर्वोच्च स्तर से मामला जुड़ा हुआ है। अफजल गुरु की क्लीमेंसी जिस समय विषय उठाया गया था, उस समय ये प्रशांत भूषण अन्यादि मतलब एक नहीं अनेक आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स थे जो जाके कोर्ट में खड़े हुए थे। और शाहीन बाग मेरे दिल में है, ये मनीष सिसोदिया का ऑफिशियल दिया गया बयान है। तो ऐसा नहीं कि कोई बातें हम अनायास कह रहे हैं, अचानक कह रहे हैं। इस मामले में आप और कांग्रेस का दिल बहुत मिला हुआ है। हर मामले में आप लोग साथ रहते थे। रात में चाहे आतंकवाद के आरोपियों के लिए कोर्ट खुलवाना हो, बटाला हाउस इनकाउंटर पे भी दोनों ही लोग एक साथ थे। दोनों का ही दिल जो था वो आतंकवाद के आरोपियों के लिए धड़क रहा था।
बेशर्मो शर्म करो शर्म। संसद के हमले वाला विषय तो मैंने आपको बताया ही। जैसे वहां सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, और आतिशी जी की आंखों में आंसू आए थे जब वो केजरीवाल जी से मिलने गई थी, मगर दोनों में से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए थे जब संसद के हमला के में शहीद हुए परिवारों के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे कि 6-7 साल हो गए थे मगर अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी नहीं दी गई। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम सबको ये बात पता है। और रही बात गाली गलौज की भाषा की, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लोग राजनीति में आने से पहले क्या भाषा बोलते थे, सारे नेताओं के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते थे। सारी संसद चोर है, यह केजरीवाल जी का दिया गया बेईमान है, वो बयान है। सारी कांग्रेस बेईमान है, ये कमीना आदमी। और मतलब छोड़िए वो सब बातें, क्या बोले, ऐसी इतनी भाषाएं, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान कहिए तो अभी आपको ट्वीट दिखा दूं शरद पवार जी के बारे में, मई 2012 का है कि इतना बड़ा बेईमान आदमी है, इसका स्विस बैंक में अकाउंट है। ये लिखित में है, ये बोलने में नहीं है अनुराग जी, ये वाणी में नहीं है, वाचा नहीं है, ये लिखित है। और इसके जैसे आदमी को जेल में होना चाहिए वगैरह 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 वगैरह। तो मुझे लगता है भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के जिन्होंने नए कीर्तिमान बनाए हैं, वो आकर अगर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पंचतंत्र की कथाओं में, इसको शब्दशः न लिया जाए, कि एक श्रृगाल प्रवचन देने का प्रयास कर रहा है, वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, नरेंद्र राजपूत जी, आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। सवाल यह है कि आपके सबसे बड़े स्टार प्रचारक पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह साहब की, और भी इनके जो स्टार प्रचारक हैं, तमाम मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी काट कांग्रेस के पास क्या होगी? अगर क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर और राहुल गांधी जी के ऊपर इतना ही तंज जिनको कसना है, तो फिर एक काम कर देना सुधांशु त्रिवेदी जी, अमित शाह जी को मणिपुर में बैठा दें। कम से कम मणिपुर तो शांत हो जाएगा, गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी को बैठा दें दिल्ली में कि साहब आप कम से कम महंगाई दूर कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान को भेज दें एक बार कम से कम खनौरी बॉर्डर, जहां पर 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन करते हुए। किसी भी वक्त वो किसान नेता अपनी जान दे सकते हैं, कम से कम उनसे अपनी बातें, मन क्या नाम, ये किसानों की मांगे मान लें, तो कम से ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी ना। मुख्य मुद्दों पे तो आप कम से कम बात कर पाएंगे ना। चुनाव तंत्र से लेके से हट करके कुछ सरकार के जो काम होते हैं वो कर लेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ये काम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी कोर्ट सर्टिफाइड, तो सुधांशु जी मैं आपको एक बात बता दूं, आप संस्कृत में झूठ बोलते हैं। मूल रूप से राफेल पे राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि उनके मुंह से निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झूठे हैं नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं, वो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इतना सा अंतर था। अगर आप इतने अंतर को नहीं समझ सकते हैं तो आप, हमें मालूम है आप अंग्रेजी भी संस्कृत में पढ़ते हैं। खैर, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं सुधांशु जी कि आपके यहां की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ। पार्टी अपनी पार्टी के महिलाओं के ऊपर जितना बड़ा दुर्व्यवहार उसने 3-4 बड़े नेताओं पर लगाया है आपके, जिसमें विजयंत पांडा भी शामिल हैं, आपके कोई सचदेवा हैं दिल्ली के, आपने किया क्या ये मुझे बता दीजिए। क्या महिला अपनी पार्टी की महिलाओं की जो आदमी इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी? मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों के साथ इस सवाल का भी आप जवाब देंगे, ईरान, तोहरान या मंगल ग्रह पे नहीं पहुंचेंगे। चलिए सुधांशु जी जवाब। वैसे तो सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने पिछले वक्तव्य में कितना दिल्ली के बारे में बोला, मणिपुर से लेके दिल्ली से लेके सब प्रकार की चीजें इधर उधर करते रहे, वो दर्शकों को दिखाई पड़ा। पर मुझे लगा शायद आपको हिंदी भी चाइनीज में समझ में आती है। कोई जाकर डिजिटल जमाना, मेरा पिछला वक्तव्य देख ले, मैंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है चौकीदार चोर है और इसलिए अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं चुनौती से कहता हूं कि यही वर्ड था जो राहुल गांधी ने बोला था। अभी खिसियानी हंसी से कुछ नहीं होने वाला, तथ्यात्मक बात है और इसी बात के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनका यही वर्ड था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है राफेल के मुद्दे पे, और सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल माफी। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वो मजबूरी है। आपने बोला मणिपुर पे, तो मैं भी कह सकता हूं कांग्रेस के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इंफाल में भी प्रदर्शन करे। भाई 1.5 साल हो गए मणिपुर की घटना का, दिल्ली में ही हल्ला मचाते हैं। मणिपुर की राजधानी में एक प्रदर्शन नहीं, एक बयान नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मगर केंद्र में दिल्ली की मोदी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। यह दिखाई पड़ता है कि राजनीति करनी है राष्ट्रीय स्तर पर। और मणिपुर को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाए थे, सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब देने का 5% नहीं बोला गया उस पर, मणिपुर पे 5% नहीं मणिपुर पे बोला गया। राहुल गांधी के भाषण में 5% भी नहीं था, मणिपुर पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में। यह दिखाई पड़ता है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, जो आप हमारी जिस पूर्व नेत्री की बात कर रही हैं उसका शायद आपने वीडियो ही नहीं सुना। वो तो बहुत साफ साफ कह रही हैं कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि वो अपने मुंह से कह रही हैं कि मैंने सिर्फ इतना गलत बोला था, ऐसी तो जबान फिसली जाती है, फिर वो टिकट फलां फलां को दे दिया गया इसलिए टिकट नहीं मिला गया। वो टिकट की बात कह रही हैं कि अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, और आप कह रहे हैं दिल्ली पे आप बात करने के लिए आए और आप कह रहे हैं कोई सचदेवा जी।
अरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अब आपके शायद इतना भी सुलभ संज्ञान में नहीं है कि जो मुख्य दल है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े बड़े लोग प्रियंका चतुर्वेदी से लेके अंकिता दत्ता से लेके राधिका खेड़ा से लेके क्या क्या हुआ है बात छोड़िए। आपके तो सबसे बड़े सीनियर नेताओं में से एक शांति धारीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। ये कांग्रेस के अगर ये जी न्यूज का वीडियो है सुरेंद्र जी तभी दिखाइए, कहीं और का वीडियो मत दिखाइए प्लीज, उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। हाँ यही मैं कह रहा हूँ भाई, लड़की का अपना वीडियो है, डिसमिसल की बात उन्होंने खुद, अगर इसमें उसने ये लिखा हो, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, सुन लीजिए पूरी बात। अब मैं बताना चाहता हूँ, अरे भाई पढ़ के क्या आपको बता रहा हूं ना, उन्होंने टिकट की बात कही, अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, हमारी बात को हमें टिकट नहीं मिला, अमुक अमुक व्यक्तियों को दिया जा रहा है, सारी बातें। अरे भाई पढ़ो भाई। और अपनी पार्टी के होकर भाजपा धारीवाल ने कहा था औरत को सिर्फ अपमान दिया जा रहा है, क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं तो नहीं बोल रहा था। नहीं देखिए सुधांशु जी बोल रहे हैं इस वक्त, सुरेंद्र राजपूत जी जब आप बोल रहे थे ना तो सुधांशु जी ने टोका और ना आपने कहा मैंने टोका, तो कम से कम उसका सम्मान। अनुराग मुस्कान जी आपके में नहीं बोले, आप बीच में आने लगे। अनकंफर्टेबल फैक्ट के साथ ये समस्या होती है मेरे भाई, समस्या होती है। और जब आप जब उसमें तिरके की ओट पे पहाड़ छुपाना चाहते हैं तो समस्या होती है। अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है, बीच में बोलने से कोई आपकी ऐसी बात नहीं कि सही हो जाएगी। मैं आपके एन नंबर ऑफ एग्जांपल बता सकता हूं। मुलायम सिंह का यह कहना, आप उनके साथ खड़े थे कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आजम खां महिला नेत्री का अंडरवियर का कलर बता रहे थे। और तो और छोड़िए, संसद के अंदर रमा देवी जी जो कि हमारी नेता थी, सभापति के चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और उस समय उन्होंने उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सुरेंद्र भाई मजा आया। सुरेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, डिबेट में अंदर मत देखिए, तभी पिछली बार आप गलती कर गए। मैंने एग्जैक्ट वही वर्ड कोट किया था कि चौकीदार चोर है कहने के कारण उनको माफी मांगनी पड़ी थी, मगर आप कुछ और करने लगे। आ जाओ अभी आपको वही बात करते हैं। तो दिल्ली तो वो चीज है कि आज आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज आपने पालकी ढोकर अपने कंधे पे पार कराई थी। 32 सीटें 2013 में हमारी थी, 8 आपकी थी और 28 कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आपको जड़-बूड़ से साफ कर दिया। और दिल्ली की स्थिति है कि 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर है 0, 0 एंड 0 और उसके बाद विधानसभा में स्कोर है 0 एंड 0। मतलब अब 0, 0 एंड 0 के 5 0 तो बना चुके हैं और उसके बाद आज आकर आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है दिल्ली पे बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो या किसी भी सैद्धांतिक विषय में बात हो, तथ्यों के धरातल पर आप लोगों का शीशा चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए डिबेट पे ध्यान दीजिए, मोबाइल में कम ध्यान दीजिए। अबे किधर है बे? कट इट।